Do you know in politics, perception is the reality. In today's world, the politics is not about governance. It's about controlling the perception. In politics, well-crafted lies more powerful than inconvenient truth. Just imagine करो ऐसी कंट्री जहाँ पे नेशनल इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमी वो सारे बैक सीट पर बैठी रहती है एंड पॉलिटिक्स हमारे जो इमोशन है उनको स्टीयर करते हैं अराउंड रिलीजन, कास्ट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये सारे नरेटिव आपको सुने से नहीं लग रहे हैं। सो दिस इज योर होस्ट डॉक्टर करण एंड वेलकम टू द एरा ऑफ परसेप्शन पॉलिटिक्स, जहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट होता है उसको वेपनाइज किया जाता है ताकि वोट्स को कंट्रोल किया जाए एंड पावर टू मेंटेन रखा जाए। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम किसी पार्टी को यहाँ पे टारगेट नहीं करेंगे, चाहे वो यहाँ पे सेंट्रल में हो या फिर स्टेट में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो या फिर मेन हो, चाहे लिबरल हो या फिर लेफ्टिस्ट हो। हम ये चीज़ बात करेंगे ये इंडियन फेनोमेना नहीं है, ये ग्लोबल फेनोमेना है जो कि लीडर यूज़ करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। बट इंडिया के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो नरेशन होते हैं रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, हिस्ट्री को लेके एंड और भी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ तक फैले हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड हमारी रिसेंट 2 वीडियोस थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का ब्रेन ड्रेन किस तरीके से मैसिव लेवल पे हो रहा है, एक तरीके से भारत का छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। एंड दूसरी वीडियो में डिस्कस किया था किस तरीके से भारत यहाँ पे ग्लोबल पावर नहीं बन सकता है, क्या क्या रीज़न है डिस्कस किया था। एंड आपके जो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है एंड इस तरीके से इश्यूज है ये डिस्कस होने चाहिए, इसलिए हमारे एक और एपिसोड में बात करने वाले हैं आज इस तरीके से पॉलिटिक्स जो परसेप्शन है उसको कंट्रोल करते हैं ताकि जो एक फॉल्स नैरेटिव रन किया जाए एंड जो मेन इश्यूज है उनसे यहाँ पे हमको साइड लाइक किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से पॉलिटिकल जो नैरेटिव होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पब्लिक सेंटिमेंट को। इस वीडियो को शुरुआत में मैंने डिस्कस किया था कि अ वेल क्राफ्टेड लाइज मोर पावरफुल देन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। पब्लिक के जो ऑडियंस जो यहाँ पे इमोशंस होते हैं सबसे पहले उनको यहाँ पे ट्रिगर किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है ताकि जो रियल इशूज़ है वो ओवरशैडो किया जाए। एंड ये सारी चीज़ें कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंगली होती है। सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है किस तरीके से इमोशनल ट्रिगर है, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, नेशनलिज्म, हिस्टोरिकल फिगर्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये इंडिया में बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। जैसे रिसेंटली आपको राणा सांगा जी पे कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। इसके अलावा सबरकर पे डिबेट हुआ था, सेंसस क्राइसिस हो गया, वर्क बोर्ड एंड बहुत सारे एक्ट हैं जो पर्टिकुलर इंडिया के अंदर है। इसके अलावा नेशनल इश्यूज़ तो ये वाले हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल इश्यूज़ भी होते हैं जो कि बाहर के देशों में देखने को मिलते हैं। इंटरनल एंटी नेशनलिज्म वर्सेस फॉरेन थ्रेट, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, एक तरीके से इमोशनल ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा जो मेन मुद्दे उनसे सेकंड स्टेप में डेविएट किया जाता है फोकस जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन वी टॉक अबाउट टेम्पल एंड मॉस्क। एंड ये सारी चीज़ें होती देखने को मिलती है जो रियल प्रॉब्लम से काफ़ी डिबेट करते हैं हमें। थर्ड चीज़ होती है एक प्रोपेगेंडा रन करना जो कि सोशल मीडिया एंड मास मीडिया के थ्रू होता है। मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में एंड पहले हमने सुना था कि ये प्रोपेगेंडा एंड एजुकेशन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं एंड इसमें एक तरीके से जजमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से हमारे टीवी चैनल्स एंड सोशल मीडिया में एजेंडा चलाए होते हैं, आपको लगता है वो एजुकेशन है बट दे आर एक्चुअली प्रोपेगेंडा जो कि रन की जाते हैं बहुत कैलकुलेटेड तरीके से एंड ये चीज़ें रैंडम नहीं होती हैं। सो जैसे कि देखने में मिलता है आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काफ़ी चीज़ें फॉरवर्ड की जाती हैं। आईटी जो सेल नरेटिव्स हैं वो रन की जाते हैं। पेड मीडिया डिबेट्स होते हैं, आपको पता है नेशनल टीवी अभी जाके चैनल खोल के देखिएगा किसी न किसी चीज़ पर डिबेट चल रहा होगा एंड आप सबको देखना होगा किस ये जो डिबेट चल रहा है इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है आपको पता चल रहा होगा। एंड मतलब हमें बात करना चाहिए आप इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में, बट डिबेट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड बॉयकॉट एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप सभी को पता है। एंड अगर आज इसी वीडियो का अगर 4 साल बाद देखेंगे तो उस समय भी कोई ना कोई डिबेट हो रहा होगा। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेप होता है कि किसी चीज़ को इतने बार रिपीट किया जाता है जब तक वो ट्रुथ ना बन जाए। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको एक तरीके से मैं समझाऊंगा पीआर के तौर पे। पीआर क्या होता है, किसी की जो परसेप्शन है उसको चेंज करने का बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे अपने पेड पीआर लगाते हैं एंड जो परसेप्शन होता है वो चेंज कराते हैं। एक ट्रुथ की कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका खंडन इतिहासकारों ने किया है, उसको इस तरीके से नरेशन को यहाँ पे चलाया जाता है बार 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 बार, लोगों को लगता है कि एक्चुअल में यही फैक्ट होगा। जैसे कि जयचंद को लेके बोला जाता है एंड बट उन्होंने अभी जो टॉपिक चल रहा है राणा सांगा जी भी चल रहा है कि उन्होंने इन्वाइट किया था बाबर को एंड बहुत सारे टॉपिक हैं, मुझे ये चीज़ बताना नहीं पड़ेगा, आप जाके जरूर देखिएगा, आपको ही पता चल रहा होगा अपने सराउंडिंग के अंदर। एंड वो लोगों के बाद में ये जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उनको ओरिजिनल सोर्सेस के बजाय वो पढ़ते हैं इतिहास
किसी भी टॉपिक को लेके या डिबेट या कास्ट को लेके या जो भी मतलब ये हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट हुए हैं वो पढ़ते हैं मूवीज़ के थ्रू। एंड मूवीज़ के अंदर आप सभी को पता है कि एजेंडा रन किए जाते हैं, चाहे वो किसी के द्वारा यहाँ पे वो मूवी स्पॉन्सर की जाए या फंडिंग की जाए। ये 4 चीज़ें होती हैं एंड और भी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मतलब ये जो इससे होता क्या है, जो पब्लिक क्या करता है, जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं उनको यहाँ पे भूल जाते हैं एंड इसी कारण जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अनअकाउंटेबल रहते हैं। सेकेंड हम यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से मेजर जो नेशनल इश्यूज़ है जो कि कॉमन मैन को अफेक्ट करते हैं उनको साइलेंट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिकल स्लो डाउन के बारे में। आप सभी को पता है कि डिस्कशन एक्चुअल में होना चाहिए यहाँ पे हाई फ्यूल प्राइसेस को लेके, इसके अलावा जॉब लॉसेस को लेके, बट डिबेट किस पे फोकस की जाता है, कल्चरल वॉर को लेके, टेम्पल वर्सेस मॉस्क, इसके अलावा हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंड पर्टिकुलरली मूवीज़ के बॉयकॉट को लेके यहाँ पे चलाया जाता है। जहाँ पे अभी इकोनॉमिकल रिसेशन चल रहा है, जहाँ पे हमें बात करना चाहिए जो में अटेंशन जहाँ ज़्यादा देना चाहिए इकोनॉमी को लेके, वहाँ पे डेविएट करके मुद्दे क्या चला जाते हैं हिस्ट्री एंड रिलीजियस इरप्शन को लेके। सेकेंड जहाँ पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को लेके, तो यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हाईएस्ट है एंड बट फिर आप देखते हैं कि यूट्यूब में क्या ट्रेंड कर रहा है, यहाँ पे जो नेशनल लेवल पे ट्रेंड क्या चीज़ें कर रही है। हमारे यूथ एम्प्लॉयमेंट की जगह वहाँ पे बेट रन करता है कि सिटीज़ के रीनेमिंग को लेके यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। समय रैना की कंट्रोवर्सी को लेके, कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी लेके, किसने क्या ट्वीट किया, किसने सांसद में क्या बोला एंड बिना किसी एक्चुअल जो ओरिजिनल सोर्सेज के पढ़े लोग कुछ भी आके स्टेटमेंट देते हैं ताकि उनका जो खुद का एजेंडा है उसको वहाँ पे रन कर पाए डायरेक्शन को। एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता, मतलब जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करना चाहिए था उन पे हम बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि जो इस तरीके से हिस्ट्री को रीराइट किया जाए। तो ये मेजर इश्यूज़ होता है जो साइड लाइन जाता है। थर्ड जो मेजर इश्यूज़ हमें देखने को मिलता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर क्राइसिस को लेके। स्कूल एंड हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर यहाँ पे फंडिंग नहीं आ रही है, बट ये बहुत बड़ा इशू है। बट पब्लिक जो इशू फोकस कहाँ पे रहता है, कास्ट बेस्ड जो म्यूटेट्स को लेके, दलित वर्सेस अपर कास्ट। सो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओबीसी वर्सेस जनरल, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो मूवीज़ के बैंड पे इन पे क्राइसिस पे बात की जाती है, मतलब जहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, हॉस्पिटल में रिसोर्सेज ले कर रहे हैं उन पर डिस्कशन होना चाहिए, बट डिस्कशन किस पे हो रहा है, सेलिब्रिटीज़ पे लेके। हम बात कर रहे हैं वहाँ पे पुष्पा मूवी कैसी हिट रहेगी नहीं रही, मतलब ऑलरेडी मैं भी करता हूँ मेरा सेकंड चैनल पे, बट हमारे यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पे वो नहीं होता। हम यहाँ डिस्कस करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल्स जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनके ट्वीट पे लेके, इस तरीके से पॉलिटिकल इश्यूज़ पे वो ट्वीट करते हैं, इस पर बात करते हैं। ये सारे जो मेन मुद्दे हैं वो भटकाने के तरीके होते हैं। इन एक्चुअल में इन सब चीज़ों होता क्या है कि जो पब्लिक का जो एंगर होता है उनको एक तरीके से हमें रिडायरेक्ट कर लिया है, इसलिए जो मेन जो रियल क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे पूछता नहीं है एंड इसलिए द पॉलिटिशियंस वर रिमेन अनआंसर्ड, उन पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता नहीं है। एंड अब बात करें किस तरीके से जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन को चेंज करता है बाय क्रिएटिंग है एनिमी। उसको मैं एक तरीके से समझना चाहूँगा कि परसेप्शन को मैनिपुलेट करने के लिए पॉलिटिशियन एक एनिमी क्रिएट करते हैं जिसको यहाँ पे पब्लिक ब्लेम कर पाए। जैसे देखने में मिलता है कि हमें यहाँ पे बात करना चाहिए पॉवर्टी को लेके, क्राइम को लेके, बट उनसे बात करने के लिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, जो एक्चुअल में डायरेक्टली पॉवर्टी और क्राइम पे बात करना चाहिए, बट वो क्या करते हैं, एक कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं, एक आइडियोलॉजी को ब्लेम करते हैं, ताकि यहाँ पे दो ग्रुपों के बीच में हैटर डेवलप हो एंड उनके बीच में एक एनिमी डेवलप हो जिस पर वो ब्लेम डाल पाए। एंड इन सब चीज़ होता क्या है कि जो डिवाइडेड जो पीपल होते हैं कभी यूनाइट नहीं कर सकते अगेंस्ट द रियल प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पे क्या है, फेल्ड सिस्टम, लाइक हिंदू वर्सेस मुस्लिम। यहाँ पे एक रिलीजियस पोलराइजेशन किया जाता है ताकि वोट बैंक डिवाइड हो। एंड डिवाइड मतलब ये नियम है कि डिवाइडेड सोसाइटी इज़ ईजियर टू रूल। तो इसलिए यहाँ पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम देखने को मिलता है। अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया था। कास्ट बेस्ड जो वोट बैंकिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है इस पर। आप अभी यूपी के अंदर किसी सांसद ने स्टेटमेंट दिया था सांसद में, एंड वहाँ पे आपको देखने को मिला था कि उनके पीछे भी उसको जो एक तरीके से एजेंडा था उसको डेविएट किया गया वर्सेस दलित वर्सेस अपर कास्ट, एंड इस तरीके से डेविएट किया जा रहा था, पर्टिकुलरली वोट बैंकिंग को लेकर आता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है लिबरल वर्सेस नेशनलिस्ट। यहाँ पे एक तरीके से इंटेलेक्चुअल सप्रेशन डेवलप करने की कोशिश की जाती है। यहाँ फोर्थ किस तरीके से सोशल मीडिया का रोल होता है ताकि जो माइंड उन कंट्रोल कर पाए, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि और कंट्रोलिंग व्हाट पीपल सी यू कंट्रोल व्हाट दे थिंक। एंड इस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, सोशल मीडिया जो एल्गोरिदम होते हैं उसको यूज़ करते हैं ताकि एक तरीके से जो फेक न्यूज़ है उनको बूस्ट किया जाए
जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी जो एजेंडा उनको सर्व करती हो। इसके अलावा क्रिटिक्स को यहाँ पे साइलेंट किया जाए बाय मास रिपोर्टिंग। इसके अलावा जो वायरल ट्रेंड क्रिएट किया जाए ताकि जो एक डिस्कशन है उसको कंट्रोल करे। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ कि छावा मूवी आई थी एंड आपको पता है किस तरीके से चीज़ों को सेटअप किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्शंस आते हैं, करीब आ रहे होते हैं, उस समय ट्विटर पे अलग अलग ट्रेंड चलाए जाते हैं पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सीज को लेके। इस कारण से जो रियल इश्यूज़ होते हैं वो एक तरीके से जैसे पॉवर्टी हो गया, जो गरीबी के बारे में बात होना चाहिए, इसके अलावा इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, बहुत सारे टॉपिक हैं उसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, उनको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। मतलब कि अब होता क्या है इन सब चीज़ों से कि मतलब वो लोग क्या करते हैं, फिर जो प्रेजेंट है उस पर तो क्वेश्चन करेंगे, पास्ट में डिबेट चलते रहेंगे एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उनका एजेंडा होता है वो साउट जाता है एंड इट इज़ कैलकुलेटेड नॉट रैंडमली डन। तो ये कुछ बातें थी जिसका हमने आज डिस्कशन किया है एंड हमें जो मैनिपुलेशन जिस तरीके से किया जाता है उसको स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यहाँ पे हर एक नैरेटिव पे यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस ये जो डिबेट रन कर रहे हैं टीवी के अंदर उसको बेनिफिट एक्चुअल में किसको हो रहा है। हमें यहाँ पे जो रियल इश्यूज़ हैं उन पर फोकस करना चाहिए, जो कि एजुकेशन है, जॉब है और एक तरीके से इकनॉमी है। एंड हमें जो भी एक तरीके से इमोशनल जो ट्रैप रन किया जाता है, एक तरीके से इंटीमेशन डेवलप किया जाता है, उनको हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करना चाहिए। हर चीज़ एक बीच एक लॉजिकली सोचना चाहिए। एक तरीके से जो हिस्टोरिकल जो कंट्रोवर्सी उठा डाला जाता है उनके हमें ओरिजिनल जो रिसोर्सेस है उसको रीड करना चाहिए, ना कि एक तरीके से डन डरम किया जाता है। एंड जो इतिहासकार का जो काम है उनको इतिहासकार पे छोड़ा जाए, ना कि एक पॉलिटिशियन उस पर जो बाधा डाले। एंड उनका जो मेजर जो काम दिया गया है उस पर बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो रियल प्रॉब्लम है उनके अगेंस्ट हमें यूनाइट होना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट लेट द पॉलिटिशियन डिवाइड योर सोसाइटी। अगर ऐसा होगा तो जो पहले होता रहा वो आप भी आगे भी होता रहेगा। एक तरीके से पॉलिटिशियन चाहते ही हैं कि लोग एजुकेटेड ना हो, अवेयर ना हो, ताकि एक तरीके से जो डिवाइडेड और इमोशनली जो क्राउडेड होता है ना उनको बहुत ईजी होता है कंट्रोल कर पाना। मतलब कि हमें इस तरीके के टैक्टिक्स पे फॉलो नहीं करेंगे तो अपना जो फ्यूचर होगा ना वो किसी भी डिबेट या फिर किसी हिस्ट्री को लेके वहाँ पे एक तरीके से हॉस्टेज नहीं रहने वाला है। हमारे फ्यूचर उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि पास्ट में क्या हुआ था एंड अभी हमारे डिबेट क्या चल रहे हैं। एक तरीके से ये जो फेक एजेंडा होता है उसको छोड़ के प्रेजेंट पे बात करनी चाहिए एंड आगे फ्यूचर पे बात करनी चाहिए। जो रियल यहाँ पे जो एनिमी होता है हमें आपस में नहीं है रियल एनिमी ये है जो इनको जो नैरेटिव को चला रहा होता है वो हमारा रियल एनिमी है। बिना किसी पार्टी को ब्लेम करते हुए हमें इस चीज़ को यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे सोचना चाहिए। एंड इसलिए ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज़ पे हम यहाँ पर कोशिश करते हैं ग्रोथ कैसे हो पाए। सो दिस इज़ नॉट फ्रॉम डॉक्टर करण। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आपने जो थॉट्स हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले एंड आपको अभी खुद रियलाइज़ हो कि एक्चुअल में ये मुद्दे बात होनी चाहिए कि नहीं चाहिए देश में। एंड हम चाहते हैं कि एक तरीके से पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया जाए। भले ही हमें कम आता है, बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं, पर अगर ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी तो जो डम टॉपिक जो आपको देखने को मिलता है वो कम होंगे, जो कि एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे वो आपको कोई किसी भी तरीके का कैटेगरी में देखने को मिलता है, वो एक तरीके से कम हो एंड जो मेजर जो इशूज़ हैं उन पर बात की जाए। एक और चीज़ है, आपको पता होगा कि इसके अलावा चाइना और यूएसए के जो इलेक्शन वगैरह होते हैं किस तरीके से उनके जो मुद्दे होते हैं, मेन मुद्दे, उनको दबाया जाता है ताकि उनको एक तरीके से बाहर एक मैसेज जाए इंटरनेशनल लेवल पे कि उनके जो कंट्री के अंदर जो हार्मोनी है वो मेंटेन है। इसके अलावा इंटरनल मैटर वर्सेस एक्सटर्नल जो ग्लोबल फॉरेन थ्रेट के नाम पे चीज़ें नरेशन किए जाते हैं, ये सारी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल परसेप्शन है उसके बारे में अलग से बात करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन वर्सेस प्रोपेगेंडा, इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। बाकी इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए एंड टुगेदर वी विल ग्रो, टुगेदर वी कैन लीड आवर कंट्री टू द बेटर वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।